फ्रेंड्स, ये देखिए लास्ट व्लॉग में आपने देखा मेरी कितनी तबीयत खराब थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ घर कितना फैल रखा है। तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती हूँ। तो ये इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं भी आप लोगों के जैसी हूँ। आप लोगों को मैं सुपर वुमन लगती हूँ ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल आप लोगों के जैसी हूँ और मेरे जो कई नियम हैं मैं कभी कभी वो मैं तोड़ देती हूँ। सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो। तो बस इसी तरीके से मैं भी अपने नियम तोड़ देती हूँ। तो ये देखिए घर कितना फैला हुआ है। जब औरत की तबीयत खराब हो जाती है तो घर का क्या हाल होता है ना। देखिए ऐसा ही हाल कुछ मेरे घर का भी जो है वो हो रखा है। तो ये इसलिए दिखा रही हूँ, आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, पहले अपने आप को टाइम दिया है, अब ये सब मैं करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी प्रेम प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी हैं। तो देखा अपने घर का क्या हाल हो रखा है। मैंने आपको बताया था शायद लास्ट व्लॉग में कि मेरी तबीयत खराब थी। यहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं नहीं उठ पा रही थी और तबीयत खराब होने की वजह से कल मैंने रात बर्तन नहीं कर पाई और कुछ आधी सब्जियाँ फ्रिज में ही नहीं डाल पाई फ्रिज में। और बस तो फिर ये हाल हो रहा है। जब घर की औरत की तबीयत खराब हो जाए तो यही हाल होता है ना। आज मेरी तबीयत ठीक है तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। आज भी इनको काम था, आज ही जल्दी उठ के इन्होंने काम किया लैपटॉप पे और फिर ऑफिस गए हैं। तो इतना ज़्यादा बिखर रहा है और थोड़ा सा शायद लेट गए, हाँ लेट गए आज, है ना पापा। तो इस वजह से और काम लेट हो रहा है। लेकिन आज मैंने सोचा कि हम जो औरतें हैं सबकी फरमाइश के बारे में सोचते। मेरे पास बहुत सारी फरमाइशें आई हुई अभी इन दोनों की। इसको है ना बड़ा सांभर की भी फरमाइश आई हुई है, इनकी दही बड़े की आई हुई है, इसकी दाल बाटी की भी आई हुई है। तो अब कैसे, काम भी इतना फैल रखा होता है, तबीयत भी कल खराब हुई। आज का प्रॉमिस था इलू से कि आज उसकी फरमाइशें पूरी करूँगी, तो लेकिन आज इतना घर फैल रहा है तो मैंने सोचा कि हम सबकी जो औरतें हैं सबकी फरमाइश के बारे में, ज़िंदगी भर सबकी दूसरों की फरमाइशों के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपना क्या। तो आज मैंने क्या किया, थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन मैंने अपने आप को, अपने वर्कआउट को जो है टाइम दिया, अपने आप को टाइम दिया। क्यों? क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ अपने लिए भी जीना सीखें। तो मैंने काम इतना, पहले मैंने आपको बोला अभी एक व्लॉग में कि मैं जो है पहले सफाई वफाई कर लेती हूँ क्योंकि मेरे सर पे बोझ हो जाता है और अभी भी इतना फैल रहा है तो बोझ तो होगा ना। लेकिन आज मैंने क्या किया कि आज मैंने सफाई वफाई छोड़ी। अगर मैं इतना सारा फैला हुआ घर करने लगती तो मैं अपने आप को टाइम नहीं देती, अपने वर्कआउट को टाइम नहीं दे पाती। क्योंकि जब हम इतना सारा काम करने लगते हैं ना, शुरुआत कर देते तो फिर ये लगता है ये भी काम खत्म कर दो, ये भी काम खत्म कर दो, ये भी काम खत्म कर दो, फिर हम अपना एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर अपना वर्कआउट कर देंगे। लेकिन नहीं, फिर तब हो नहीं पाता है। हमारा जो दिल है फिर करता है कि यार आज छोड़ो कल कर लेंगे, ये वाली हो जाती है। और मुझे स्किप नहीं करना था। जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं किसी चीज़ के लिए तभी हम वो लक्ष्य जो है पा सकते हैं। तो मेरा भी लक्ष्य है कि मैं थोड़ा सा वेट को रिड्यूस करूं, मैं अपने वेट को कम करूं। तो मैंने एक दृढ़ निश्चय कर रखा है। तो मैं 3-4 दिन से अपने बारे में सोच रही हूँ, अपने लिए सोच रही हूँ। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि आप लोग मुझे ये बोलते हैं कि मुझे देखकर या मेरे बोलने से या मेरे कहने से आप लोगों को फ़र्क पड़ता है। मुझे काम करता हुआ देखते हैं तो आप लोगों को काम करने की इच्छा होती है, या मैं मुझे आपको कुछ कहती हूँ कि औरतों को अपने लिए भी जीना सही चाहिए तो आप वो चीज़ भी करने लगते हैं। तो ये चीज़ आपसे मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि हम सबकी फरमाइशों के बारे में सोचते हैं, हम सबकी लिए सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में हम अपने आप को बाद में रखते हैं। तो अपने आप को भी कभी प्राथमिकता दीजिए। तो मैं अभी कुछ दिनों से अपने आप को प्राथमिकता दे रही हूँ। तो घर के काम तो होते रहेंगे, अगर आपको भी कुछ करना है, आपका कोई लक्ष्य है तो उसे पाने के लिए अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दीजिए। मेरा कहने का मतलब इतना सा है। तो सुबह सुबह मैं ये ज्ञान देने लगी हूँ बिन मांगा। लेकिन आप लोग बोलते हैं ना कि मेरे बोलने से या मुझे देखकर आप लोगों को फ़र्क पड़ता है, इस वजह से मैं ये आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैंने आज अपना वर्कआउट वगैरह किया। अब मैं ये पूरा समेटूंगी घर और इलू को पोहा बना के दे दिया था। आज हमारा फास्ट है सत्यनारायण पूर्णिमा का और 4 मिनट होने वाले। बोलने लगती हूँ तो मैं बोलती जाती हूँ, लेकिन आप रियल में मुझसे अगर कभी मिलेंगे तो मैं बिल्कुल चुपचाप रहने वाली लेडी हूँ। मैं बिल्कुल ज़्यादा बात किसी से नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कैमरे के सामने बोलती हूँ ऐसे मैं किसी से इतनी बात नहीं करती। आप मेरे फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं, मेरी मम्मी से पूछ लीजिए, मेरे भाई या बहन से पूछ लीजिए, इतना मैं नहीं बोलती हूँ। और मेरे हस्बैंड से पूछ लीजिए कभी तो ये है कि इतना बोलती हूँ। कई लोगों को आश्चर्य होता है कि इतना बड़ 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 करती है, लेकिन मैं रियल लाइफ में
बड़बड़ बड़बड़ वाली नहीं हूँ। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। तो बस मेरा वर्कआउट मैंने पहले कर लिया था, अब मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा करके सारे जो काम हैं वो कर लूँगी। पहले मैं क्लीनिंग कर लूँगी, क्लीनिंग ना होना तो सच में यार दिमाग में बोझ तो रहता है, तो बस ये करूँगी मैं। और उसके बाद पौधे वौधे मैंने लगाए ना, उन पे भी मुझे पानी देना था, तो वो मुझे करना था। मैंने लगाए तो हैं घर के बीज वाले, लेकिन आज शाम ही ना इतनी बारिश आ गई थी कि देखते हैं क्या होगा, वो निकलेंगे या नहीं। तो बस यहाँ पे कपड़े जो है मशीन में डाल आऊँगी, फिर मशीन चलती रहेगी और मैं अपने अगले काम कर लूँगी। तो यहाँ पे पौधों पे मैं पानी डाल लूँगी। ये सारे गमलों में मैंने डाल दिए थे घर के ही बनाए बीज, लेकिन अब देखते हैं कितना क्या निकलता है। कोई रिजल्ट आया अच्छा तो मैं आप लोगों से ज़रूर से शेयर करूँगी। तो मैंने करेला वगैरह सब डाले थे, कद्दू भी और ये सब चीज़ें डाली थी। तो यहाँ पे किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बिखर रही है ना, आप लोगों को दिखाया बहुत ज़्यादा बिखर रही थी। तो सबसे पहले बर्तन सारे सिंक में डाल दूँगी, ये सब्जियाँ जो बाकी रखी हैं वो फ्रिज में रख दूँगी। और फिर पहले मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने तरबूज जो है वो कट कर लिया था और मेरे और ईलू के लिए ले आई थी, लेकिन ईलू ने उस साइड रख रखा है, आपको दिखाई नहीं देगा। वो अपना होमवर्क कर रही थी, तो पहले उसने वो थोड़ा थोड़ा वो साथ में करती जा रही थी, तो मैंने ना तरबूज खा लिया था पहले। तो अभी मेरे आधे काम हो चुके हैं, सफाई वफाई सब हो गई, अब ढेर सारे बर्तन करने बाकी। अब बर्तन करने से पहले मैंने सोचा अपनी डिटॉक्स ड्रिंक ले लूं, तो वो ले रही हूँ। इसमें ओनली नींबू और पुदीना है, आप चाहे तो खीरा ककड़ी डाल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। मैं एक दो चीज़ें और बताऊंगी आपको। तो पहले मैं ये लूँगी, क्योंकि सबसे प्यार करो, लेकिन सबसे पहले खुद से प्यार करो। औरतों को खुद से प्यार करना भी सीखना होता है, क्योंकि उन्हें खुद से प्यार करना नहीं आता है। सबसे पहले इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए, बाकी सबसे तो प्यार होता रहेगा। तो अपनी देखभाल खुद ही करें, आपको कोई नहीं आने वाला कहने के तुम ये कर ले लो, तुम वो कर लो, तुम भूखी हो क्या, तुमने खाना खाया कि नहीं। हमें पूछने वाला या हमें ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। मतलब कि जब हम औरत बन जाते हैं, हाँ लड़की के टाइम में तो होता है कि मम्मी पापा और केयर करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई इतने प्यार से सर को सहलाने वाला नहीं होगा, कोई इतने प्यार से ये सब कहने वाला नहीं होगा कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे लिए ये बना दो। तो खुद से प्यार करना सीखो, खुद ही अपनी देखभाल करो, खुद ही अपने सर को सहला लो, खुद ही सब कुछ कर लो, खुद से प्यार करो, बस मैं तो ये कहती हूँ। तो बस मैंने ये सीख ले ली है कि अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। तो बस मैं रखती हूँ बैठ के पी हूँ, है ना। आप लोग ही बोलते हो खड़े होके नहीं पीना चाहिए। 2 गिलास पी लूंगी अभी मैं। नॉर्मल पानी हम नहीं पी सकते हैं इतना इतना, लेकिन ये वाले में थोड़ा स्वाद हो जाता है ना, तो हम पी सकते हैं। मैं मेरी इतनी प्रैक्टिस का है, कुछ का है, क्या है कि मेरी आदत हो गई कि मैं 3 गिलास भी एक साथ पी लेती हूँ, वरना मैं 1 गिलास भी एक साथ नहीं पी सकती थी। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन कर रही हूँ। आज ना मैं आप लोगों की बात मेरी सिस्टर से करवाऊंगी। आप लोग पूछते हो ना सिस्टर के चैनल का क्या नाम है, तो थोड़ा सा फ़ोन पे आप लोगों से हाय हेलो करवाऊंगी, क्योंकि हमने 3 दिन से बात ही नहीं की थी। तो लीजिए, ढेर सारे बर्तन भी हो गए। तबीयत खराब होने के भी साइड इफेक्ट्स इतनी गंदे वाली हालत हो जाती है कि पूरे किचन के बर्तन खाली हो गए, पता ही नहीं चला, और ढेर सारे सट्टे हो गए आज के, सुबह के, कल के, रात के, तो चलो हो गए। आज एक बात बोलूँ, आज ना मुझे आप लोगों से बातें करने का मन हो रहा है कि मैं घंटों बात करती जाऊँ, लेकिन इतनी बातें सुन के आप लोग भी बोर हो जाओगे और मैं घंटों कर भी नहीं सकती, क्योंकि इतना लंबा व्लॉग देख के बोर हो जाओगे बातें सुन के। लेकिन आज मेरा बहुत आप लोगों से बातें करने का मन हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ सवाल भी ऐसे होते हैं कि हाँ इंटरेस्टिंग होते हैं सवाल। किसने तो मुझसे पूछा था कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, लव स्टोरी शेयर कीजिए। तो मैं शेयर करने वाली हूँ हमारी स्टोरी, मेरी और इनकी स्टोरी, कि कैसे हम फर्स्ट डे जब हम मिले, कैसे हमें बातचीत हुई, क्या क्या बातचीत हुई और कैसे जो हुआ। तो शनिवार को इनका जो है वीकली ऑफ होता है, तो हम दोनों मिलके हमने सोचा है शेयर करेंगे
ताकि हमारी यादें भी, पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाए। और 9 जून आने वाली है। किसी ने मुझे बोला था किस दिन के लिए आप फर्स्ट टाइम मिले थे, नहीं मैं उस दिन हम नहीं मिले थे, हम मिले थे फर्स्ट टाइम 9 जून को। 9 जून को हमारी पहली मुलाकात हुई थी। फिर ऐसे करते करते 17 जून को रोका हुआ, फिर 14 जुलाई को जो है हमारी सगाई हुई। तो 9 जून को हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं बाहर जाके। इस बार बाहर जाने का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ देखते हैं क्या हम कर सकें। तो आप लोगों को मैं काम दूँ, आप लोग मुझे याद दिलाना, क्योंकि आजकल मैं इतने काम के चलते मुझे ऐसा लग रहा है मैं 9 जून भूल ना जाऊँ कहीं 9 जून को कि हम फर्स्ट टाइम मिले थे और मैं बरसों से सेलिब्रेट करते आ रही हूँ। तो इस दिन, इस टाइम ना भूल जाऊँ। तो आप लोग मुझे याद दिलाते रहा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि दीदी आपकी वो फर्स्ट मुलाकात जो हुई थी वो डे आने वाला है, ताकि मुझे भी याद रहे। इल्लू को भी कह देते, इल्लू याद दिला देना 9 जून आने वाली है। तो ये था। तो आज मुझे बहुत कुछ शेयर करने का मन है, लेकिन एक साथ एक व्लॉग में सब कुछ नहीं जा सकता है। तो धीरे धीरे आप लोगों के भी कई सवाल होते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होते, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि मैं इग्नोर करती हूँ। क्यों करती हूँ उसका भी एक रीज़न है। वो जाते हैं, एक तो स्पैम में चले जाते हैं आप लोगों के। ऐसे कई सवाल होते हैं, बहुत कम आते हैं। ऐसे जो सवाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। मेरे जो ब्लॉग है या मेरा जो उसमें बहुत पॉजिटिव ही आप मुझे देते हैं, पॉजिटिव बातें ही मुझसे पूछते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में भी कई जो है वो शंकाएं होंगी। अब मैं ब्लॉगर हूँ और मैं यूट्यूबर और अपनी लाइफ आपसे शेयर करती हूँ, तो जाहिर सी बात है और जायज़ भी है आप लोगों के मन में जो सवाल आते हैं आप मुझसे करते हैं। लेकिन कुछ सवालों को मैं किसी कारणवश जो है वो इग्नोर करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सब कुछ वो बताऊँ। तो हाँ, किसी दिन बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को सब कुछ जो आप लोग पूछते हैं ना वो सब कुछ मैं बताऊँगी। क्योंकि एक कोई ऐसा सवाल आता है उसका मैं जवाब दूंगी तो फिर आपको कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट होगा कि अच्छा ये है तो ऐसा क्यों, वो वाली चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो एक दिन हर सवाल का आपके मैं बैठ के जो है जवाब दूंगी। आपके और भी कुछ सवाल हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में आके मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ दिया है लोगों ने मुझे, और जब मेरा काम ही ये है और काम को मैं पूजा मानती हूँ, तो जो उस चीज़ में मैं किसी से भी किसी तरीके का झूठ नहीं बोलना चाहती, ना ही मैं कुछ छुपाना चाहती हूँ। हाँ, मैं इग्नोर ज़रूर कर जाती हूँ कई चीज़ों को, ताकि आप लोग और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए इस वजह से। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ दिल से, क्योंकि दिल पे एक इंसान के जब इग्नोर भी कर जाए ना तो वो बोझ सा हो जाता है उस इंसान के। तो ये हर ब्लॉगर से आप कई ऐसे सवाल करते हैं और हर ब्लॉगर आपको जवाब भी देता है। तो सोचती हूँ किसी दिन बैठ के जो सवाल स्पैम में गए हैं ना उन सवालों के भी मैं जवाब आप लोगों को दे दूँ। बहुत सिंपल, सरल और सहज तरीके से मैं आप लोगों को उन बातों के जवाब जो है देना चाहती हूँ। तो बस आप लोग मुझे 9 जून का याद दिलाते रहिएगा। मैं हमारी जो लव स्टोरी है वो भी शेयर करेंगे हम दोनों साथ में बैठ के, सोचा है हमने यही। तो क्योंकि हम एक दिन हंस रहे थे, कई ऐसे सवाल आए कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, आपकी अपनी लव स्टोरी शेयर करो और ये वो। तो अच्छा लगा पढ़ के ही, तो वो मैं आप लोगों से जल्द ही शेयर करूँगी। कल शनिवार है, शायद कल हम दोनों बैठ के थोड़ा सा आप लोगों को बता देंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हम मिले, क्या बात हुई, कैसे कैसे बात आगे बढ़ी। तो चलो अगले काम करते हैं। तो बस इसके बाद मैंने ना ये तरबूज के छिलके रखे थे तो वो कट करी, क्योंकि ना मेरी टूटी फ्रूटी वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने सोचा टूटी फ्रूटी वापस से बना लेते, तो वो बना लूँगी। उसकी रेसिपी तो मैंने आपको दे ही रखी। तो साथ में फिर मैंने मम्मी को भी कॉल कर लिया था। हम लोग ना आजकल खुद की वीडियोज़ बनाने में इतने बिजी रहते हैं कि 2-2 3-3 दिन जो है ना वो बात ही नहीं हो पाती। पहले हम डेली बात करते थे, लेकिन अब 2-2 3-3 बात ही नहीं होती, 2-2 3-3 दिन। और होती है तो सिर्फ यूट्यूब की। पता है क्या बातें होती है कि आप लोगों के कॉमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, ये वीडियो इतनी चली, या कि इसने मुझे ये कमेंट किया, आप लोग कितने अच्छे हो। आप लोगों की ही सिर्फ बातें होती हैं आजकल हमारे फ़ोन पे। तो शिप्रा हुई, मम्मी हुई, तो उनसे 3 दिन से मैंने बात ही नहीं की थी। तो आज मैंने लगा लिया मम्मी को भी कॉल। तो इस टाइम पे मैं मम्मी से कर रही हूँ, तो साथ ही साथ अपने काम भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कॉल पे हूँ तो मैं बैठ जाऊँ, नहीं, मैं काम करते करते मम्मी से भी बात करती हूँ या शिप्रा से भी काम करते करते ही बात करती हूँ।
तो फिर यहाँ पे ना मैं भूल गई थी, मुझे नहाना तो था लेकिन पिछली रात मेरी तबीयत ख़राब थी तो कैरी ना ख़राब हो जाती है। अचार डालने के लिए लेके आए थे, आधा किलो ही लेके आए थे, ज़्यादा नहीं। तो वो ना इन्होंने धोई थी, तो मैं अच्छे से एक बार और धोऊंगी यार, क्योंकि मुझे ना विश्वास नहीं होता। तो पहले इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे, और पूरी तरीके से कट करके भी उन्होंने नहीं दी थी, और ये बड़ी बड़ी थी, इतना बड़ा बनाना नहीं चलता है। तो मैंने इसके और हाफ पीस कर लिए थे, क्योंकि हमारे घर में अचार ना पसंद नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही नहीं करते। हाँ, कहते हैं घर में होना चाहिए अचार, लेकिन फिर दो ना टिफिन में और तो ये खाते नहीं है। तो बस छोटा छोटा ना कट कर लिया है, फिर उसको एक बार मैंने तो और धो लिया, और फिर इसको पोंछ लिया, और फिर बस डब्बे में भर के नमक और हल्दी डाल के एक दिन के लिए मैं रख रही हूँ। क्योंकि ना फिर ये एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया था, पिछली रात ही मुझे करना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से किया नहीं। तो फिर मैंने आज किया, और नेक्स्ट डे इसका मसाला वसाला बना के जो ना मैं अचार डाल दूंगी। तो ये अभी आधा किलो ही है, बस ये इसको ऐसे करके जो है मैं रख दूंगी अचार को। फिर मैं नहा के आ गई थी। तो बस अभी किचन में वापस आ गई हूँ, बीच में नहा धो ली थी, फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। अब बस खाना की तैयारी कर रही हूँ शाम की, क्योंकि अभी पूजा भी होगी, तो वो मैं इतना शूट नहीं करती हूँ, पूजा डेली का दिखाना, इस वजह से। तो उसकी तैयारी करूँगी, कसार वसार भी बना लूँगी। 2:45 हुए हैं और ये आने वाले हैं, और मुझे इतनी भूख लगी। आज मैंने तरबूज के बाद कुछ नहीं खाया। हाँ, पानी वानी पी लूँ। मैं बड़ी आई चली थी आप लोगों को ज्ञान देने के, अपना ध्यान रखो। आज मैं खुद ही अपना ध्यान नहीं दे पाई, और क्योंकि फास्ट है ना, तो मैंने ऐसा वाला नाश्ता तो किया नहीं, कोई सैलेड वैलेड। तो अभी अब मुझे, और मैं काम करते करते इतना टाइम हो गया, वो कैरी वेरी ख़राब हो जाती ना, तो बस अब अपने लिए बनाऊंगी मखाने, और इनसे पूछ लेती हूँ फ़ोन पे, इनको बोलना है दूध भी लेके आना है। तो ये अगर आने वाले होंगे तो आज दूध वाली चाय पी लेंगे यार। 2-3 दिन हो गए, 4 दिन, 2 दिन 3 दिन हो गए शायद चाय मैंने दोपहर की, तो मैं खैर आपको बताती हूँ कि नहीं लेती हूँ, लेकिन फास्ट है ना, तो कथा करने तक भी हालत ख़राब हो जाएगी। इनको तो मैंने दे दिया था टिफ़िन में सब फलाहार, मैं अपने लिए नहीं कर पाई, बना नहीं पाई। तो बस मैं करूँगी। और एक चीज़, ईलू की फरमाइश भी मुझे पूरी करनी है। देखो अब बोल रखा है बच्चे ने, तो अब हमारे पास तो ढेर सारी फरमाइशें होती है, तो इसकी आज पूरी करूँगी। हमारा खाना अलग बनाऊंगी, क्योंकि आज क्या हुआ पता है, आज हुआ ये कि मुझे याद नहीं रहा था फास्ट है हमारा, और मैं चाय चढ़ा ली थी इनके लिए, टिफिन के लिए भिंडी मैंने छोंक दी। फिर एकदम से याद आया यार आज पूर्णिमा हो सकती है। फिर कैलेंडर में देखा, कैलेंडर की मई का ही लगा हुआ था, तब देखा तो पता चला आज पूर्णिमा है। फिर वो भिंडी बनी लगी, तो मैंने सोचा अब शाम को यूज नहीं, तो शाम को ऐसी इन लोगों की फरमाइश जैसे कि दाल बाटी और ये बनने वाली थी, लेकिन अब जब एक सब्ज़ी रखी है तो उसको वेस्ट नहीं कर सकते ना, इस वजह से आज मैं इनकी फरमाइश कल पूरी करूँगी दाल बाटी की। तो एक दाल बाटी की रिक्वेस्ट भी थी, तो वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इनकी भी बहुत इच्छा रहती है दाल बाटी की, और ईलू की भी बहुत। तो वो मैं कल पूरी करूँगी इन दोनों की। आज उसको बड़ा सांभर देख रही हूँ कर दूँ, क्योंकि हम तो कुछ भी खा लेंगे, माँ बाप तो कुछ भी खा लेते हैं, बच्चों की फरमाइश पूरी करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे दाल को धोऊंगी और भिगो दूंगी, लेकिन बीच में इनको कॉल भी कर लिया, क्योंकि इनके आने का टाइम हो गया था, 2:45 हो गई थी। तो इनको बताना था कि दूध भी लाना है, मुझे घर पे ख़त्म हो गया, तो फिर दूध का भी बोलना था। और फिर मुझे चाय वाय भी देखो है ना पीनी थी, तो ये आते हैं तो इनसे पहले पूछ लेती हूँ कि हाँ चाय पियोगे क्या, तब मैं चढ़ा देती हूँ। ये आने वाले होते हैं, तो फिर 10-15 मिनट में चाय बनती है, कुछ बनता है, तब तक में बस ये आ जाते हैं। अरे यार अभी बस कर लेंगे, 4 बजे तुम आओगे तो मुझे भूख भी लग रही है, कथा वथा होगी तो फिर खाना वाना होगा बनाऊंगी। मैं सोच रही तुम आ रहे हो तो फिर चाय वाय चढ़ा दूँ। तो बस यहाँ पे पालक रखे थे, वो खराब हो जाते, तो हम एक भिंडी तो बनी हुई थी, तो एक पालक की सब्जी और मैंने सोचा बना लूँगी। और साथ में मैं अपने मखाने जो है वो ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, मैं घी में नहीं करती, ड्राई रोस्ट करके ही मैं लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज शिप्रा से भी आप लोगों की बात करवा दूँ। तो शिप्रा से थोड़ी सी हाय हेलो कर लीजिए। सो रही है, तेज बोल तो थोड़ी। और सबको आए बोल दे। आज मैं फोन स्पीकर में और वीडियो बना रही हूँ। शिप्राज वर्ड से बात करा दो। हेलो मेरी तरफ से सबको आए, वो भी प्राची के चैनल में।
मैंने सोचा आज सब मतलब कॉल कर रही थी मैं आज, तो मैंने सोचा इससे बात भी करवा देती हूँ आपकी। तो मेरी सिस्टर जो है ना, उसके चैनल का कई लोग मुझसे पूछते नाम क्या है, तो शिप्राज वर्ल्ड है। शिप्राज वर्ल्ड, शिप्रा की दुनिया। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया। और कहीं कर रही थी? अच्छा, तो बस हम लोग के पास इतना आजकल इतना टाइम नहीं होता है कि हम फ्री बैठ के एक जगह पे बात कर सके, तो काम करते करते भी हम लोग ना बात कर लेते हैं। तो बस टमाटर कट कर रही हूँ, पालक और टमाटर की सब्जी मुझे छोड़नी थी। आज मेरी इच्छा भी हो रही थी, पता नहीं आलू मतलब पालक टमाटर खाने की, आलू तो मैंने छोड़ रखे हैं, वेट बढ़ता है ना इस वजह से। तो बस पालक की सब्जी जो है मैंने अब यहाँ पे छोड़ दी है, और जो है इलू का सांभर भी मैं यहाँ पे बना के रख दे रही हूँ। तो सांभर भी हम साथ में ले लेंगे और पालक टमाटर की सब्जी भी हो जाएगी, भिंडी की सब्जी रखी थी, तो इस तरीके से हमारा जो है वो खाना हो जाएगा। तो ये देखिए इतने में ही उमड़ घुमड़ के बादल आ गए, बहुत तेज बारिश आ गई थी और मैं पौधों को ढकना भी भूल गई थी। तो मुझे लगता है बीज जो है ऊपर आ गए होंगे, पता नहीं अब वो पौधे लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे, मुझे ये लग रहा था। तो मैंने डाले तो थे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ दोबारा से कुछ करना पड़ेगा। मैं डालती हूँ, वैसे ही आजकल बारिश आ जाती है तो ध्यान रहता है, तब तो मैं प्लेट्स रख देती हूँ उनमें, क्योंकि इतनी तेज मूसलाधार सी बारिश थी। तो ऐसे में ना नया नया बीज डालो ना तो वो पनपता नहीं है, फिर इतनी तेज पानी पड़ जाए उसमें। तो बस देखो ये ईलू जो है वो मजे कर रहे हैं। मैंने नहाने नहीं दिया था, लेकिन इसके पापा ना कह देते हैं जब बाहर जाके इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इसके पापा और ये तो नहाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कोई बुखार हो गया और हॉस्पिटल जाएं और धरपकड़ लें वहाँ पे, तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैंने इलू को कपड़े वपड़े चेंज करवा दिए थे और फिर बस चाय बन गई थी, आ गए थे, तो फिर बस चाय पी। और बस ये इन लोगों को बारिश का बहुत शौक रहता है, तो ये नाव वाव बना के चला रहे थे अपनी इलू और ये। तो बारिश काफ़ी अच्छी हुई थी, और पहले तो आंधी वांधी सी आ जाती है, फिर अच्छे खासे बादल आ जाते हैं, फिर ये तेज हुई थी, यूँ तो नॉर्मल ही होती है। तो बस ये पूजा की मैंने तैयारी कर ली थी। आज ना केले नहीं थे, वरना हमेशा मैं केले रखती हूँ, मैं केले मंगवाना इनसे भूल गई। केलों की भी पूजा होती है सत्यनारायण जी के व्रत में। तो बस ये पूजा की तैयारी की, पूजा की, फिर बस ये जो खाना बन गया था, फिर हम लोगों ने जो है खाना खा लिया था। तो सूर्यास्त से पहले 5 बजे अब ये होते हैं, तो हमने खा लिया था 5 बजे या 5:30 बजे खाना। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।